हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा पीठ। मैं आदित्य आप सभी का अपने इस परिवार में स्वागत करता हूं। तो आज हम रीजनिंग के एक शानदार और इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलेंडर को पढ़ेंगे। कैलेंडर जो कि हमारे परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो लाइक एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, यूपीएससी एंड मैनी मोर एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। और हमेशा बच्चे इस सेक्शन को स्किप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें किसी न किसी कॉन्सेप्ट में या किसी पार्ट में डाउट रह ही जाता है। तो इस वीडियो को लाने का एक ही मकसद है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का डाउट क्लियर कर सकूं। इसलिए अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं या आप उनके शुभ चिंतक हैं, तो अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बिना चिंता के और बिना संकोच के वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिए, और अंत में देखेंगे कि आप कैलेंडर के उस्ताद बन चुके होंगे, यानी कि मास्टर बन चुके होंगे। तो ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए सीधा चलते हैं अपने कैलेंडर चैप्टर पे। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मेनली इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला आपको डेट चेंज कर देगा और ईयर को सेम कर देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पूछ लेगा 16 अक्टूबर को मंगलवार है, मंगलवार है, कुछ भी दे दिया। ठीक है, 16 अक्टूबर को मंगलवार है, तो बताइए 15 मई को क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से। दूसरा, आपको डेट सेम कर देगा, ईयर चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे 15 अगस्त 2005 को मंडे है, तो बताइए 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, डेट सेम कर देगा, ईयर चेंज कर देगा। तीसरे में आपको दोनों चेंज कर देगा, डेट भी चेंज कर देगा, ईयर भी चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल, आपको पूछ लेगा 23 अगस्त 1995 को अगर वेडनेसडे है, तो 6 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, पहला आपको डेट चेंज कर देगा, ईयर सेम। दूसरा डेट सेम, ईयर चेंज। और तीसरा दोनों चेंज, डेट भी चेंज और ईयर भी चेंज। और चौथा आपसे कोई डेट दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा साप्ताहिक दिन है। जैसे आपको पूछ लिया कि 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा दिन था। ठीक है, तो आपको बताना रहेगा। साप्ताहिक दिन होते कितने? साप्ताहिक दिन 7 होते हैं। कौन कौन से? सोमवार से लेके रविवार तक। ठीक है, संडे से लेके मंडे से लेके संडे तक। देखिए, कैलेंडर एक वर्ष का होता है। कैलेंडर एक वर्ष का होता है। और वर्ष किस किस प्रकार के होते हैं? देखिए, वर्ष एक होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष जिसे इंग्लिश में ऑर्डिनरी ईयर बोला जाता है, ऑर्डिनरी ईयर। दूसरा होता है अधिवर्ष। क्या होता है? अधिवर्ष, जिसे इंग्लिश में लीप ईयर बोला जाता है, लीप ईयर। देखिए, अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें कि साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है, तो साधारण वर्ष बेसिकली 365 दिन का होता है। कितना? 365 दिन का होता है। और लीप ईयर 366 दिन का होता है, 366 दिन का होता है। साधारण वर्ष लगातार 3 बार आता है और उसके चौथे साल लीप ईयर आता है। मतलब हर चौथे साल लीप ईयर आते आता है और बाकी 3 साल साधारण वर्ष चलता रहता है। जैसे कैलेंडर की जब शुरुआत हुई, हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? देखिए, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, जब कैलेंडर की शुरुआत हुई, जब पहला वर्ष था वो क्या था? साधारण वर्ष। दूसरा वर्ष साधारण वर्ष, तीसरा वर्ष साधारण वर्ष,
चौथा लीप वर्ष, चौथा लीप वर्ष। फिर जब पांचवा आया होगा तो वो भी साधारण वर्ष, छठवां साधारण वर्ष, सातवां साधारण वर्ष, आठवां लीप वर्ष। ठीक है, इसका मतलब कि हर चौथे साल लीप ईयर आते जाता है। लीप वर्ष 366 डेज का कैसे होता है? अगर आप देखेंगे हर चौथे साल फरवरी 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? फरवरी 29 डेज का होता है। और हर साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। इसलिए ये एक दिन लीप ईयर में जुड़ जाता है, जिसके कारण लीप वर्ष 366 दिन का और साधारण वर्ष 365 दिन का। देखिए, हमने देखा कि हर चौथे साल लीप ईयर आ रहा, इसका मतलब है कि 12 जब 12 साल होगा तो वो भी लीप ईयर होगा, 20 साल होगा तो भी लीप ईयर होगा। ऐसे ही करते करते 92 ईयर होगा तभी भी लीप ईयर, 96 तभी भी लीप ईयर, 100 क्या ये भी लीप ईयर होगा? नहीं, ये लीप ईयर नहीं होगा। क्यों? अभी हम इसको क्लियर करते हैं, इसके बाद देखते हैं। 104 साल ये लीप ईयर होगा। ठीक है, 96 से सीधा 104 पे आएंगे, लीप ईयर होगा। ठीक है, 100 लीप ईयर नहीं होगा। वैसे ही अगर हम 196 पे जाएं तो ये लीप ईयर है, लीप ईयर है। 200 नहीं है, 200 लीप ईयर नहीं है। फिर आगे जाएं, फिर आगे जाएंगे तो 204 लीप ईयर होगा, 208 लीप ईयर होगा, 296 लीप ईयर होगा, 300 लीप ईयर नहीं होगा, 300 भी लीप ईयर नहीं होगा। फिर हम आगे जाएं, 304 लीप ईयर है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएं, 308, 312, फिर 396 लीप ईयर, फिर 400, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। क्यों? ऐसा क्यों? 100 भी 4 से कट रहा है लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, 200 भी 4 से कट रहा है, लीप ईयर नहीं है, 400 कट रहा है 4 से तो ये लीप ईयर हुआ। देखिए ऐसा क्यों होता है? हमारा जो एक वर्ष होता है वो एक्यूरेट 366 या 365 डेज का नहीं होता। वो कितने दिन का होता है? 365.2425 डेज का होता है। ठीक है, 365.2425 का डेज का होता है। अगर हम पहले ईयर बात करें तो 365 रहने देते हैं। ठीक है, इसको नहीं लेते हैं। अगर हम ऐसे ही 3 बार करते जाएं, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, 3 टाइम, जब चौथी बार करेंगे तो ये जो 24 है इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। ठीक है, इस 24 को अलग करते हैं और 25 को अलग करते हैं। अगर डेसिमल के बाद इसको अलग करें तो ये ले लीजिए 24, और इस 25 को अलग करें तो डेसिमल के बाद 0025। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो 24 है, डेसिमल के बाद 24 है, हर चौथे साल में एक बन जाता है। ठीक है, अप्रॉक्स एक बन जाता है। ठीक है, 100% एक नहीं बनता लेकिन अप्रॉक्स एक बन जाता है। इसके लिए हर चौथे साल ये 366 हो जाता है, 366 हो जाता है। लेकिन अब इसका क्या, जो डेसिमल 0025 है, अब इसका क्या? अगर आप इसको देखेंगे तो लमसम 400 सालों में मल्टीप्लाई 400 करेंगे तो एक दिन होता है। ठीक है, 400 सालों में एक दिन होता है। और 0.24 हर चौथे साल में एक दिन बढ़ता है। इसके लिए हर चौथे साल लीप ईयर होता है और हर 4 सालों के बाद लीप ईयर होता है। ठीक है, हर 4 सालों के बाद लीप ईयर होता है। इसके लिए जब भी हम लीप ईयर याद करते हैं, इसीलिए अगर कोई साल देगा तो उसको बताना रहेगा कि ये लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। देखिए कैसे बताएंगे, हमने 3 भागों में बांटा इसको, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर और शताब्दी वर्ष। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, सामान्य वर्ष वो होगा जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2017 क्या 4 से डिवाइड है? नहीं। 1985 क्या 4 से डिवाइड है? नहीं। 1874 4 से डिवाइड है? नहीं। 1999 4 से डिवाइड है? नहीं। तो जो नंबर, जो ईयर 4 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा? सामान्य वर्ष। लीप ईयर क्या होगा?
जो 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। एग्जाम्पल, अगर हम 2016 देखें, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? जी हाँ हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। ठीक है। 2004 देखें, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। 1988 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, ये भी लीप ईयर है। 1928 क्या ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, ये भी लीप ईयर है। शताब्दी वर्ष में, अगर शताब्दी वर्ष को भी हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है, एक लीप ईयर और एक ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर क्या था? जो 4 से डिवाइड हो, वैसे ही लीप ईयर इसमें होगा जो 400 से डिवाइड हो, जो 400 से डिवाइड हो। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग 1600 ले, तो क्या 4 से डिवाइड है? 2000 4 से डिवाइड है। तो जो भी वर्ष, शताब्दी वर्ष क्या होता है? जिसके अंत में 2 जीरो है, जिसके अंत में 2 जीरो है। मान लिया इधर 19 है, तो साइड में क्या है? 2 जीरो है, इधर पर 2 जीरो है, तो मतलब ये क्या है? शताब्दी वर्ष है। किसी भी ईयर के अंत में 2 जीरो आए तो वो क्या है? शताब्दी वर्ष है। वैसे ही ऑर्डिनरी ईयर क्या होगा? वो शताब्दी वर्ष जो 400 से डिवाइड नहीं होगा, वो क्या होगा? ऑर्डिनरी ईयर होगा। ठीक है। जो 400 से डिवाइड नहीं होगा, जो 400 से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या 1900 400 से डिवाइड होता है? पहले तो लास्ट में डबल जीरो है, तो ये शताब्दी वर्ष है। क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? सामान्य वर्ष है। ठीक है। 2500 क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये भी ऑर्डिनरी ईयर। 2100 क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये भी ऑर्डिनरी ईयर। तो हमने पता चला कि ये 4 से और 400 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि एक वर्ष 365.2425 दिन का होता है। ठीक है। जब 2 4 की बात करें तो ये हर चौथे साल में एक दिन 365 में जुड़ता है, इसके लिए हर चौथे साल लीप ईयर होते जाता है, इसके लिए 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। लेकिन डेसिमल 0025 हर 400 सालों में एक दिन जुड़ता है। ठीक है। हर 400 सालों में एक दिन जुड़ता है, इसके लिए शताब्दी वर्ष को हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि विच इज नॉट ए लीप ईयर, कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो 1868 लीप ईयर है, कैसे पता करेंगे? देखिए, जो नंबर 4 से या 400 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर होगा। ठीक है। तो ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 2000 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 400 से डिवाइड हो रहा है, 1976 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 1704 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, शताब्दी वर्ष है, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या है? ये। ठीक है। हमारा आंसर क्या है? 1700 है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी विल कम इन 400 ईयर। 400 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा? 29 फरवरी बोले तो कितना लीप ईयर आएगा? तो बताइए 400 सालों में कितना लीप ईयर आएगा? देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर हम 400 को 4 से काटें तो कितना आएगा? 100 आएगा। हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो 400 को 4 से काटे कितनी बार में कटा? 100 बार में कट गया। तो आपको लगेगा कि 100 हमारा मतलब 100 टाइम लीप ईयर आएगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 400 में शताब्दी ईयर भी तो है। अगर 400 साल हम लोग लें तो इसमें कितने शताब्दी ईयर्स हैं? 100, 200, 300, 400, ये शताब्दी ईयर्स हैं। ठीक है। तो शताब्दी ईयर भी इसमें कैलकुलेट हो गए होंगे, क्योंकि 100 भी 4 से कटा होगा, 200 भी 4 से कटा होगा, 3 भी 4 से कटा होगा, 400 भी 4 से कटा होगा। ठीक है। लेकिन शताब्दी ईयर को हम लोग किससे काटते हैं? 400 से काटते हैं। क्या ये 400 से कटेगा? अगर डिवाइड करें 400 से तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। ये भी 400 से नहीं कटेगा, ये भी 400 से नहीं कटेगा, ये 400 से कटेगा। इट मीन्स
ये तो पहले से कैलकुलेट था इसके अंदर, ये तो इसके अंदर पहले से कैलकुलेट था। बट ये तीन, ये जो 100, 100, 200, 300 है, ये भी कैलकुलेट था इसके अंदर, ऐड था इसमें 3 टाइम। बट ये लीप ईयर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 100 में से 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 लीप ईयर एक्स्ट्रा ऐड हो गया था इसमें। तीन माइनस करेंगे, कितना आएगा, 97। इट मीन कि 400 सालों में कितना लीप ईयर होता है, 97। कितना होता है, 97 लीप ईयर होता है 400 सालों में। ठीक है, चलते हैं अब आगे। जब हम कैलेंडर पढ़ते हैं तो एक वर्ड का बहुत यूज होता है, क्या है वो, ऑड डेज। क्या है, ऑड डेज। ऑड डेज क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें 6 अप्रैल को मान लीजिए मंडे था, ठीक है, 6 अप्रैल को मान लीजिए मंडे था। अगर हम इसमें 7 जोड़ दें, अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो फिर क्या आ जाएगा, 6 + 7 कितना होता, 13। फिर 13 अप्रैल को क्या होगा, फिर 13 अप्रैल को मंडे आ जाएगा, फिर 13 अप्रैल को मंडे आ जाएगा। फिर इसमें हम 7 ऐड कर दें, फिर इसमें 7 ऐड कर दें, कितना आएगा, 20 अप्रैल। इट मीन्स कि 20 अप्रैल को भी क्या आएगा, मंडे आएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हर 7 दिन के बाद डेज रिपीट हो रहा है, हर 7 दिन के बाद डेज रिपीट हो रहा है। 6 अप्रैल को मंडे था, तो हर 7 दिन के बाद फिर 13 अप्रैल को क्या होगा, मंडे आ जाएगा। फिर 7 दिन के बाद 20 अप्रैल को क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। तो ऑड डेज क्या होता है कि दिनों के अंतर को, दिनों के अंतर को 7 से भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल, प्राप्त शेषफल क्या होता है, ऑड डेज होता है। जैसे 15 ले लिया हमने, ठीक है, इसको 7 से डिवाइड किया तो कितना शेषफल कितना बचेगा, 7 2 14, एक बच गया। तो ये हमारा क्या है, ये ऑड डेज है। ठीक है, एक क्या है, ऑड डेज है। दिनों के अंतर को जब 7 से भाग देंगे तो प्राप्त शेषफल ऑड डेज होता है। ठीक है, चलिए हमने और एक डेट ले लिया, 100 मान लिया। 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2। तो ये 2 क्या है, ऑड डेज है। ठीक है, देखिए 231 है। अगर हमें पूछे कि 231 में कितना ऑड डेज होगा तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा, पूरा कट जाएगा 7 से। तो इसमें ऑड डेज क्या है, 0 है। ठीक है, तो चलिए आगे हम इसी ऑड डेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है कि यदि 6 अप्रैल को सोमवार है, ठीक है, 6 अप्रैल को मंडे है, तो 26 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे, हमारे पास 2 डेट दिया हुआ है, एक 6 अप्रैल और एक 26 अप्रैल। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस क्या होगा, ऑड डेज का क्या था कि दोनों के अंतर को 7 से भाग देना है। ठीक है, तो दोनों के अंतर कितना होगा, 26 में से 6 गया कितना आएगा, 20। 26 में से 6 गया कितना आएगा, 20। अगर इस 20 को हम लोग 7 से डिवाइड करें, कितना आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। ठीक है, तो ये 6 क्या है, ऑड डेज है। 6 क्या है, ऑड डेज है। अब इस 6 को हम लोग इस सोमवार में ऐड कर दें, +6 कर दें, तो सोमवार के बाद 6वें दिन क्या आएगा, सोमवार के बाद मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, क्या आएगा, रवि। तो 26 अप्रैल को क्या आ जाएगा, रविवार। 26 अप्रैल को क्या आ जाएगा, रविवार। ठीक है, हमें बस देखना है कि ऑड डेज कितना आया, जितना ऑड डेज आएगा उसके आगे उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सोमवार था तो मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, तो रविवार क्या हो जाएगा, 26 अप्रैल को क्या हो जाएगा, रविवार। समझ में आ रहा है ना, ये हमारा छोटे डिफरेंस का नंबर है। अभी हम धीरे धीरे बड़े डिफरेंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला टाइप है जिसमें डेट चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा है कि इसी वर्ष 5 मार्च को संडे है। ठीक है, इसी वर्ष 5 मार्च को संडे है, तो 6 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, कैसे बताएंगे। ये मार्च था और ये अप्रैल है। मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 दिन होता है। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 में से 5 गया, कितने दिन बचा,
26 दिन, 31 में से 5 गया 26 दिन, और अप्रैल में कितना दिन है, 6 दिन है, टोटल कितना हो गया, 32 दिन हो गया, टोटल 32 दिन हो गया। इट मीन्स जो हमें ऑड डेज बोला था कि दिनों के अंतर को, दिनों का जो डिफरेंस है, तो 5 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक टोटल कितने दिन होंगे, 32 दिन होंगे। इस 32 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये 4 क्या है, ऑड डेज है, क्या है, ऑड डेज है। अब इस 4 को क्या करेंगे, इस संडे में जोड़ देंगे, ठीक है, इस संडे में जोड़ देंगे, तो संडे से 4 दिन बाद क्या आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, चौथे दिन क्या आएगा, थर्सडे। इट मीन्स गुरुवार, क्या है, गुरुवार आएगा। तो हमारा 6 अप्रैल को क्या आएगा, गुरुवार आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष 12 मई को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 15 अक्टूबर को कौन सा वार होगा, ठीक है। देखिए अभी तक डिफरेंस छोटा छोटा था, धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मई है तो अक्टूबर तक जाना, धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ रहा है। पहले हम लोग खाली एक ही डेट में खेल रहे थे, अभी धीरे धीरे मंथ को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए 12 मई को क्या है, चेंज कर लेते कलर, 12 मई को क्या है, शुक्रवार। 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए मई देखें हम लोग, देखिए हमें सबसे पहले दिनों के ऑड डेज निकालने हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि मई में कितने दिन है, मई में कितने दिन बचे हमारे पास, मई में 19 दिन बचे, कितने दिन, मई कितने दिन का महीना होता है, 31 दिन का, 31 में से 12 गया 19, ठीक है। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। जून कितने का होता है, 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, और अक्टूबर में कितना दिन है, 15 दिन। अक्टूबर में कितना दिन है, 15 दिन है। अगर आप इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और टोटल जोड़ेंगे, देखिए टोटल आएगा 9, 10, 11, 5, 16, 16, 6 हासिल लगेगा एक का, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 156, और 156 डिवाइड बाय 7 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 ऑड डेज आएगा, कितना आएगा, 2 ऑड डेज आएगा। इट मीन्स शुक्रवार के दूसरे दिन कौन सा आएगा, शुक्रवार के बाद दूसरे दिन क्या आएगा, शुक्रवार के बाद आता है शनिवार, फिर रविवार, क्या आएगा, रविवार, ठीक है। दूसरे दिन कौन सा डे आएगा, रविवार आएगा, ठीक है। देखिए इसका शॉर्टकट निकालने का ट्रिक क्या है, अगर आप देखें तो 30 का ऑड डेज कितना आएगा, 30 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें कितना आएगा 2, और 31 को डिवाइड करें 7 से तो कितना आएगा 3, मतलब 30 में 2 ऑड डेज और 31 में 3 ऑड डेज, ठीक है। तो हम वापस डे लिख लेते हैं, मंथ लिख लेते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। अगर मई में देखें हम लोग 19 दिन था, अगर 19 को हम लोग 7 से काटें तो कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसको अगर हम लोग 7 से काटे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 30 को हम लोग 7 से काटे कितना बचेगा, 2 ऑड डेज बचेगा, 31 में 3, अगस्त में 3, अगस्त भी 31 का होता है, सितंबर 2, अक्टूबर 15 दिन है, तो 7 दूनी 14, 1 बचा। देखिए इसमें भी आपको टोटल ऐड करना पड़ेगा, बट हम ऐड नहीं करेंगे, क्यों, ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करना है, उससे अच्छा हम 7 का इसमें पेयर बना के काट देते हैं। जैसे 5 टू कितना होता है 7, तो ये कट गया, 7 से कटना ही है, तो यही हम लोग काट देते हैं। फिर 3 3 6 1 7, ठीक है, 3 3 6 1 7, बचा कितना 2, तो 2 क्या रहेगा हमारा, 2 ऑड डेज रहेगा। तो शुक्रवार में +2 करेंगे तो क्या आएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, ठीक है, क्या आएगा, रविवार, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यदि किसी वर्ष 15 अप्रैल को गुरुवार है तो उसी वर्ष 12 नवंबर को कौन सा वार होगा। अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है कि कौन से मंथ में कितने डेज का होता है, तो देखिए अगर आप अपना हाथ को बंद करेंगे मुट्ठी ऐसा, तो आपका हाथ कैसा दिखेगा, देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये क्या रहेगा अपना जनवरी, क्या रहेगा जनवरी, नीचे क्या फरवरी, ऊपर मार्च, फिर नीचे अप्रैल, फिर ऊपर मई, फिर नीचे जून, फिर ऊपर जुलाई, फिर जुलाई यहाँ पे एंड हो गया, फिर वापस स्टार्टिंग में आ जाएंगे। जुलाई के बाद फिर क्या आएगा यहाँ पे, फिर मान लीजिए अगस्त, ठीक है, अगस्त के बाद फिर नीचे सितंबर, फिर ऊपर अक्टूबर, फिर नीचे नवंबर, फिर ऊपर दिसंबर, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप अपने हाथ को जब बंद करेंगे मुक्के की तरह, किसी को पंच मारने के लिए हाथ बंद करते हैं ना, अगर आप वैसा बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर आपके ऊपर ऐसा उभरा हुआ दिखेगा, ठीक है, 4 उभरा हुआ रहेगा और 3 नीचे खाली टाइप, ठीक है, कर्व में रहेगा 3। तो ऊपर वाला स्टार्टिंग से गिनेंगे तो ऊपर वाला जनवरी, नीचे फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापस स्टार्टिंग से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जो आपका उभरा वाला भाग है वो 31 दिन का है, ठीक है, जो उभरा वाला भाग है वो 31 दिन का है, और जो नीचे है, ये नीचे कव में है, ये 30 दिन का है। कितने दिन का 30 दिन का। बस फरवरी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, फरवरी या तो 28 दिन का होता है या तो 29 दिन का। 29 दिन में कभी जब लीप ईयर होगा तब 29 दिन और नॉर्मली 28 दिन, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। देखिए 15 अप्रैल को क्या है, 15 अप्रैल को गुरुवार है, ठीक है, 15 अप्रैल गुरुवार, और 12 नवंबर को कौन सा वार होगा, हमें ये पूछा है, ठीक है। देखिए अगर आप महीना लिखें, कौन कौन सा महीना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। लास्ट क्या था, नवंबर है, अप्रैल से लेके नवंबर तक। अप्रैल में देखेंगे तो अप्रैल में कितने दिन अभी बचे रह गए, अप्रैल 30 दिन का महीना होता है, 15 दिन इसमें दिया हुआ है, बचे कितने 15 दिन। मई में 31 दिन का महीना होता है, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का, सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का, और नवंबर में कितने दिन बचे हैं 12 दिन। नवंबर में कितने दिन 12 दिन। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 211। अगर आप 211 को 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, एक रिमाइंडर बचेगा। अब इस एक को गुरुवार में ऐड कर दीजिए। अब गुरुवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार के बाद शुक्रवार, क्या आएगा शुक्रवार, ठीक है, गुरुवार से एक दिन आगे जाना है, शुक्रवार आया। अगर हम इसको शॉर्टकट करें तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि 31 दिन के तारीख में कितना ऑड डेज होता है, 3 ऑड डेज होता है, और 30 दिन में 2 होता है, 31 में 3, 30 में 31 में 3, फिर 2, फिर 31 में 3, 15 है, तो 7 दूनी 14, बचा कितना 1, 12 में 7 एक कम 7, बचा कितना 5। अब देखिए जो टोटल आएगा, जो भी टोटल आए उसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, बाद में देखेंगे कि रिमाइंडर कितना रह गया। उससे अच्छा है कि हम इसी में 7 को काट देते हैं, ठीक है, इसी में 7 को काट देते हैं, 7 7 का पेयर बना के काट देते हैं। अब देखिए 3 2 5 6 7, और देखिए तो 3 3 6 1 7, बचा क्या 5 3 8, कितना बचा 8 बचा। 8 को अगर 7 से डिवाइड करें कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो आप गुरुवार में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। गुरुवार के बाद अगले दिन क्या आएगा, शुक्रवार, ठीक है। या तो आप
मंथ को लेके ऐड कर दीजिए, या तो डायरेक्टली आप ऑड डेज लिख लीजिए, हर मंथ का ऑड डेज, ठीक है। अगर ऑड डेज लिखेंगे तो और आपका टाइम बचेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, देखिए क्या पूछा है इसमें, 20 अगस्त को मंगलवार है, 20 अगस्त मंगलवार। पूछा है 15 मई को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 15 मई को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आपको इस बार पीछे से आगे जाना, ठीक है, पीछे से आगे जाना। हमेशा हम लोग मई से अगस्त, या मतलब जैसे पहले स्टार्टिंग के जो मंथ आते थे उधर से लेके जो बाद में मंथ आते थे वहां पे जाना रहता था, लेकिन आपको इसमें रिवर्स जाना है, ठीक है। लास्ट के मंथ दिया है आपको, फिर बैक साइड जाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। मई में कितने दिन बचे रह गए, मई 31 दिन का महीना होता है, 15 दिन दिया हुआ है आपके पास, बचे कितने, 16 दिन। जून 30 दिन का महीना, जुलाई 31 दिन का महीना, अगस्त, अगस्त में कितने दिन है, 20 दिन है, ठीक है। देखिए इसी वर्ष की बात बोला है, किस वर्ष की, इसी वर्ष की। आपको अगस्त से ऐसा नहीं जाना कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे नहीं जाना है। आपको बैक में जाना, आपको मई से अगस्त की तरफ जाना है। अगर इसी वर्ष की बात बोला तो क्या जाएंगे आप, मई से अगस्त की ओर जाएंगे, तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अगर मई में देखेंगे आप, ऑड डेज कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 2 16, 2 रिमाइंडर बचा। जून में 2, 31 में 3, और अगस्त में 6। अगस्त में कितने, 6। अगर देखिए फिर इसको काट दीजिए, 3 दो 5 6 7, बचा कितना, 6। 6 7 से नहीं जाएगा तो अपना रिमाइंडर क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो मंगलवार में 6 ऐड कर देंगे, मंगलवार में 6 ऐड करेंगे। बट देखिए कैसे, अगर हम लिखें सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। देखिए आपको आगे साइड नहीं जाना। बहुत बच्चों का आंसर आया होगा सोमवार, ठीक है, बहुत बच्चों का क्या आया होगा, सोमवार। क्यों, क्योंकि वो मंगलवार से एक आगे बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार पे आ रहे होंगे, तो वो गलत हो जाएगा। आपको पीछे बैक साइड जाना है, ठीक है, आपको बैक साइड जाना है। आपको आपको मई से अगस्त नहीं पूछा है, अगस्त से मई पूछा है, तो आप बैक साइड जाएंगे। अब देखिए मंगलवार था, तो मंगलवार से बैक जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, सबसे पहले सोमवार पे, फिर रविवार पे, फिर शनिवार पे, 3 हुआ, 4 5 6, क्या आएगा, बुधवार आएगा। क्या आएगा, बुधवार आएगा, ठीक है। देखिए हमें इसमें आगे साइड नहीं जाना है। जब आपको मई दिया रहता, अगस्त पूछता, तब आप आगे साइड जाते हैं, आप आगे साइड जाते हैं, ठीक है, ऐसे जाते हैं। मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त। बट आपको बैक साइड जाना है, अगस्त से जुलाई, जुलाई से जून, जून से मई, बैक साइड जा रहे हैं, तो डेज में भी आप बैक साइड ही जाएंगे, ओके। अगर आप इसको ऐड करके भी करते तभी भी वही आता। टोटल कितना करेंगे, 16 30 31 20, कितना होता टोटल, 97। 97 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा आपके पास, कितना शेषफल बचेगा, 6। 6 को मंगलवार में ऐड कर दीजिए, बैक साइड जाना है अपने को 6, ओके। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लीप वर्ष में, किसमें, लीप वर्ष में 29 मार्च को बुधवार है। देखिए लिख लेते हैं, 29 मार्च क्या है, बुधवार है। पूछा है 16 अक्टूबर को कौन सा दिन था, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, हमें अक्टूबर से मार्च की तरफ जाना है। अक्टूबर क्या है हमारा, पिछला वर्ष है, और मार्च क्या है, नेक्स्ट ईयर है। तो हमें पिछले साल से आगे की साल की तरफ जाना पड़ेगा। तो हमें अक्टूबर से मार्च की तरफ जाना है, तो हमने लिख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अक्टूबर में कितना दिन है, अक्टूबर में कितना दिन रिमाइंडर रह गया,
अक्टूबर 31 दिन का महीना है, 31 दिन में से 16 दिन चला गया, कितना बचा? 15 दिन बचा। नवंबर 30 दिन का महीना, दिसंबर 31 दिन का, जनवरी 31 दिन का, फरवरी लीप ईयर है तो फरवरी कितने दिन का होगा? 29 दिन का। ठीक है, कई बच्चे 28 दिन लिख दिए होंगे जल्दबाजी में, लेकिन आप ध्यान रखिए कि लीप वर्ष में बोला है, तो फरवरी कितने दिन का होगा? 29 दिन का। मार्च में कितने दिन है? 29 दिन है, तो मार्च में हो गए 29 दिन। टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा? 9 9 18 19 20 5 25, 5 2 कैरी, 3 6 3 3 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आएगा? 165। अगर इस 165 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 4। कितना बचेगा? 4 रिमाइंडर बचेगा। क्या करेंगे? 4 को बुधवार में ऐड करेंगे। अब देखिए, इसमें भी हमें बैक साइड जाना है, बैक साइड जाना है। मार्च से हम जाएंगे सबसे पहले फरवरी, फिर जनवरी, फिर दिसंबर, नवंबर, फिर उसके अगले महीने अक्टूबर पे। तो कैसे जाएंगे? देखिए, हमारा क्या दिया हुआ था? बुधवार दिया हुआ था। अब बुधवार से हम 4 स्टेप पीछे जाएंगे, बुधवार से 4 स्टेप पीछे जाएंगे तो मंगलवार, फिर सोमवार, फिर रविवार, फिर चौथे पे शनिवार। तो हमारा क्या आ गया? शनिवार आ गया। तो 16 अक्टूबर को क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। अगर इसको शॉर्टकट करें तो कैसे करेंगे? 15 में 1 रिमाइंडर, 30 में 2 रिमाइंडर, 31 में 3 रिमाइंडर, 31 में 3 रिमाइंडर, 29 में 1 रिमाइंडर, 7 चौक 28 1 रिमाइंडर, 29 में 1 रिमाइंडर। टोटल कितने हो गए? ऐड करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा इसी में काट दीजिए। 3 3 6 1 7, बचा कितना? 2 1 3 1 4, टोटल कितना? 4। बुधवार में क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे, लेकिन अपने को बैक साइड में जाना है। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा और डेट क्या था? डेट चेंज था, डेट चेंज था। और ईयर क्या था? ईयर सेम था। ये हमने अभी कंप्लीट किया, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या आएगा कि आपको डेट सेम आएगा, डेट सेम आएगा और ईयर चेंज रहेगा। ओके, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आपको डेट चेंज रहेगा और ईयर भी चेंज रहेगा। देखिए, इसको करने से पहले एक चीज समझते हैं कि हमारा ऑर्डिनरी ईयर कितने डेज का होता है? ऑर्डिनरी कितने डेज का होता है? 365 डेज का। और लीप ईयर कितने डेज का होता है? लीप ईयर कितने डेज का होता है? 366 डेज का। अगर हम, अब देखिए, पहले हम लोग मंथ में देखते थे कि कितना रिमाइंडर है। 30 में 2, 31 में 3, ठीक है, 7 से डिवाइड करते थे। अब ईयर में देखेंगे कि हमारे पास कितना ऑड डेज बचता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 365 में डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। तो हमारा ईयर में, एक साल में, एक सामान्य काल में ऑड डेज कितना होता है? 1। और लीप ईयर में 366 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा आपके पास? कितना शेषफल बचेगा? 2 बचेगा। तो लीप ईयर में आपके पास कितना ऑड डे रहता है? 2। और सामान्य वर्ष में 1 ऑड डेज रहता है। देखिए, इससे हमें क्या समझ आ रहा है? इसको इरेज कर देता हूं मैं। देखिए, अगर 1 जनवरी 2022 को अगर सैटरडे है, क्या है? शनिवार है, तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? देखिए, 2022 क्या है? सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में कितना दिन बढ़ रहा है? 1 दिन बढ़ रहा है, 1 और डेज आ रहा है। तो 2022 से 2023 में क्या आएगा? एक ही दिन जुड़ेगा, एक ही दिन जुड़ेगा। तो सैटरडे से 1 जनवरी 2023 को क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 को क्या हो जाएगा? संडे। अगर इसके पिछले वर्ष की बात करें, 2021 की, 1 जनवरी 2021 की, तो इस दिन क्या रहेगा? खाली एक दिन बढ़ा होगा, तो ये सैटरडे है। तो इसके पहले क्या आएगा? फ्राइडे। क्या आएगा? फ्राइडे। फ्राइडे के बाद सैटरडे होता है, एक दिन जुड़ा इसमें, फिर एक दिन इसमें जुड़ा। ओके, तो सामान्य काल में क्या होता है? खाली एक एक दिन बढ़ता है। अब यही हम लोग लीप ईयर में देखें, लीप ईयर में देखें, देखिए, अगर 1 अप्रैल 2023 को
हमें दिया है सैटरडे, क्या दिया है, सैटरडे दिया है। अब आपसे पूछा है कि 1 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा। तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर हमेशा अपने पिछले साल से +2 होता है। कितना होता है, पिछले साल से +2 होता है। देखिए जो लीप वर्ष होता है अपने पिछले सामान्य वर्ष से 2 ज्यादा होता है, ठीक है, 2 ज्यादा होता है। तो कितना आएगा यहाँ पे, सैटरडे है तो यहाँ पे क्या आएगा, सैटरडे के बाद संडे, फिर मंडे, क्या आएगा, मंडे। और सामान्य काल में क्या होता है कि सामान्य काल अपने पिछले साल से 1 ज्यादा होता है। कितना होता है, 1 ज्यादा। और लीप ईयर अपने पिछले साल से 2 ज्यादा होता है। ओके, अगर आप बात करें कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि 1 जनवरी 2023 को संडे है, तो क्या 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। देखिए तो आप क्या बोलेंगे, संडे से 2 दिन ऐड कर देंगे, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे, क्या बोलेंगे आप, मंडे ट्यूसडे। बट ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, ये लीप ईयर तो है, ये लीप ईयर तो है, बट फरवरी क्रॉस हुआ है नहीं ना, फरवरी क्रॉस नहीं हुआ है। फरवरी के पहले का डेज है ये, 1 जनवरी फरवरी के पहले का दिन है। अगर 29 जनवरी क्रॉस हो जाता तब ये लीप ईयर कहलाता है ना। तो इसलिए बस खाली 1 दिन ऐड हुआ है, संडे के बाद मंडे, संडे के बाद मंडे। समझ रहे होंगे आप लोग। तो चलते एक क्वेश्चन की तरफ अपने। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2006 को ट्यूसडे था, क्या था, ट्यूसडे, मंगलवार। तो आपको बताना है कि 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में डेट सेम है, खाली ईयर में चेंजेस है, तो सबसे पहले डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले साल का डिफरेंस लिखेंगे। तो साल में कितना डिफरेंस है, अगर आप 2025 से 2006 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 साल आएगा। कितना आएगा, 19 ईयर आएगा। 19 ईयर में आप देखें तो कितना लीप ईयर है और कितना सामान्य वर्ष है, कितना लीप ईयर और कितना सामान्य वर्ष है। ये हो गया आपका ऑर्डिनरी ईयर, ये हो गया आपका लीप ईयर। तो अगर हम इसमें लीप ईयर की देखें तो 2006 क्या हमारा लीप ईयर है, नहीं। 2008 लीप ईयर, 2012, 2016, फिर 2020, फिर 2024। टोटल कितने लीप ईयर है, 5 है। टोटल लीप ईयर कितने हैं, 5। और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं, 14। 14 सामान्य वर्ष और 5 लीप ईयर। अभी हमने इसके पहले देखा कि सामान्य वर्ष में 1 ऑड डेज होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है। तो ऑर्डिनरी ईयर में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 14। और सामान्य लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें 2 ऑड डेज होते हैं। हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 5 लीप ईयर में कितने ऑड डेज आएंगे, 10 ऑड डेज। टोटल कितने हो गए, 24। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 24। अब इस 24 को भी हम लोग 7 से काट सकते हैं। ऐसा है तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 7 से नहीं काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं। इसमें कितना शेषफल रह जाएगा आपके पास, 7, 14, 7 21, कितना बच गया, 3 बच गया, 3 रिमाइंडर बच गया। तो ट्यूसडे में अगर हम लोग 3 ऐड कर दें तो क्या आएगा, तीसरे दिन क्या आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, क्या आएगा, शुक्रवार। तो हमारा 15 अगस्त 2025 को क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, ठीक है। सबसे पहले लीप ईयर को आप निकाल लें और ऑर्डिनरी ईयर को निकाल लें। आप देखेंगे लीप ईयर 2006 से लेकर 2025 तक कितने लीप ईयर है, 5 लीप ईयर है। और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं, 14 है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप डायरेक्टली, आपका 19 साल का डिफरेंस है और आपका लीप ईयर कितना है, 5 साल, आप इस दोनों को ऐड कर देंगे, आपका ऑड डेज आ जाएगा। आप इस दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, डायरेक्टली आपका 24 आ गया।
डायरेक्टली 24 आ गया, आपको इसे मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 24 डिवाइड बाय 7 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, क्यों ऐसा हुआ, देखिए ये तो ऑड डेज सही है, ठीक है, ये ऑड डेज है। देखिए इस 19 साल में आपका सामान्य वर्ष भी और लीप वर्ष है, कैसे, 14 सामान्य वर्ष हो गया और 5 लीप वर्ष हो गया, 5 लीप वर्ष और 14 सामान्य वर्ष, दोनों 19 हो गया, और 5 जो एक्स्ट्रा हो गया, ये 5 इधर लिख दिए, ये 5 इधर लिख दिए, दोनों ऐड कर देंगे कितना हो गया, 24 हो गया। बेसिकली यही दोनों को हम लोग को ये दोनों को हम लोग को 19 और 5 को ऐड करना रहता है, 19 और 5 को ऐड करना रहता है, जो डिफरेंस है उसको और प्लस जो लीप ईयर उसको ऐड कर देंगे, डायरेक्टली अपना ऑड डेज आ गया, मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10 जनवरी 1994 को क्या है, सोमवार है, मंडे है। आपको पूछा है कि 10 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, डेट तो सेम है, डेट से कुछ लेना देना ही नहीं। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 29 साल का है, डिफरेंस 29 साल का है। अगर आप इसमें लीप ईयर देखे तो कितना है, लीप ईयर देखे तो कितना है, लीप ईयर 7 है। 1994 से लीप ईयर को कितने हैं, लीप ईयर देखिए 1996, 2000, फिर 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। बस आपको इसमें मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या करेंगे, डिफरेंस को और लीप ईयर को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 29, 6 ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास, 36, 36 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, एक ऑड डेज, ये क्या है हमारा एक ऑड डेज है, और इस एक ऑड डे को क्या करेंगे, मंडे में ऐड कर देंगे, मंडे में ऐड करेंगे कितना आएगा, मंडे के बाद क्या आता है एक दिन, ट्यूसडे आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। बस बेसिकली डिफरेंस को और लीप ईयर को ऐड करना है। अगर आप मल्टीप्लीकेशन वाला करते तो कैसे करते हैं, देखिए मल्टीप्लीकेशन वाला कैसे करते हैं, ये लीप ईयर मान लीजिए, ये ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर कितना होगा आपके पास, लीप ईयर 7 है, और 7 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, कितना आ जाएगा, 14। सामान्य वर्ष कितने हैं, सामान्य वर्ष कितने आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे। 29 में से 7 गया, 22 बचा, और 22 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा, 22, और इस 14 और 22 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर वही 7 से डिवाइड करेंगे, एक ऑड डेज बच गया, है ना, एक ऑड डेज बच गया, तो डायरेक्टली हम लोग 29 प्लस लीप ईयर को ऐड कर देंगे, डायरेक्टली अब ऐसे ही करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 2023 को क्या है, वेडनेसडे है, बुधवार है, वेडनेसडे क्या हो गया, बुधवार हो गया। आपको पूछा है कि 12 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले डिफरेंस 21 का है। अगर आप लीप ईयर देखें तो लीप ईयर कितना है, इसमें लीप ईयर कितना है, 2002 है, 2002 के बाद जाएंगे तो कितना होगा, 2004 एक लीप ईयर, 2008, फिर 2012, 2016, 2000, कितना 5 लीप ईयर हो गया, 5 लीप ईयर हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा, 21 प्लस 5 कितना होता है, 26, और 26 डिवाइड बाय 7 कितना रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास, 5। ये 5 क्या है हमारा, ऑड डेज है, ऑड डेज है। अब इस ऑड डेज को क्या करेंगे, वेडनेसडे में प्लस कर देंगे, बट क्या हमें इसमें 23 दिया है, 23 से 22 पे जाना है, इट मीन्स कि हमें पीछे की तरफ जाना है, 2023 से 2022, 21 ऐसे धीरे धीरे 2002 तक जाएंगे, मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, पीछे की तरफ जाएंगे तो वेडनेसडे से 5 पीछे जाना है, तो कितना आएगा, वेडनेसडे से 5 पीछे जाएंगे तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, वेडनेसडे था, वेडनेसडे से पीछे गए 1, 2, 3, 4, 5, क्या आ गया, फ्राइडे आ गया। तो 12 अप्रैल 2002 को क्या आ जाएगा हमारा, फ्राइडे आ जाएगा, क्या आएगा, फ्राइडे आएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ओके, डायरेक्टली हमने क्या किया, डिफरेंस को जो लीप ईयर हो उसे ऐड कर दिया।
अगर आप मल्टीप्लीकेशन में करते तो कैसे करते, डिफरेंस कितना है 21 साल, इसमें लीप ईयर कितना है 5, ऑर्डिनरी ईयर कितना बच जाएगा आपके पास 16, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 10, 16 इंटू 1 16, कितना हो गया टोटल 26, दोनों को ऐड कर देंगे 26 डिवाइड बाय 7 कितना आ गया 5 और डेज आ गया। तो डायरेक्ट ना मल्टीप्लीकेशन से बच जाइए आप, इतना छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, डायरेक्टली आप डिफरेंस को और लीप ईयर को ऐड कर दीजिए, उसके बाद डिवाइड बाय 7 और डेज आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि 15 फरवरी 2013 को फ्राइडे, क्या है 15 फरवरी 2013 को फ्राइडे है, तो बताइए कि 15 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए हमें इसमें आगे की तरफ ही जाना है, 2023 से 2019 की तरफ जा रहे हैं, 2019 से 13 की तरफ नहीं जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग आगे जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। तो डिफरेंस कितना है हमारा 2019 से 2013, डिफरेंस कितना है 6, और लीप ईयर कितना है 2023 के बाद देखेंगे तो 2016 के बाद बस एक ही है, 2020 लीप ईयर नहीं है, 2019 तक ही हमारा, 2016 एक ही लीप ईयर है, और 6 + 1 कितना होता है 7, 7 डिवाइड बाय 7 0, इट मीन्स फ्राइडे में कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, कितना जीरो ऐड करेंगे क्या आएगा फ्राइडे ही आएगा। तो 15 फरवरी 2019 को भी क्या आ जाएगा हमारा फ्राइडे ही आ जाएगा। ओके, देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि लीप ईयर को हम लोग कैसे निकालें। लीप ईयर को डायरेक्टली हम लोग डिफरेंस को, जो डिफरेंस आ रहा है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो लीप ईयर आ जाएगा। देखिए वैसा नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 2003 से देखें 2009 के बीच में, ठीक है 2003 से 2009 के बीच में डिफरेंस कितना है 6 साल का, और 6 साल में 4 से डिवाइड करें तो एक बार कट रहा है, मतलब एक लीप ईयर आ रहा है, एक लीप ईयर आ रहा है। बट हम देखें तो 2003 के बाद 2004 में लीप ईयर एक होगा, फिर 2008 में लीप ईयर होगा, 2 लीप ईयर होगा। लेकिन हमने डिफरेंस से देखा तो एक लीप ईयर है। कभी कभी सही आएगा बट हमेशा सही नहीं आएगा, इसलिए आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने डिफरेंस को 4 से डिवाइड कर दिया, जितनी बार कटा वो लीप ईयर आएगा, ठीक है, वैसा नहीं करना। अगर आपको एग्जाम में सपोज दैट बड़ा बड़ा नंबर दे देता, मतलब ज्यादा ईयर का दे देता, जैसे आपको दे दिया 2030 से 30 से दे दिया आपको 2082 तक, 30 से 2082 तक, तो कैसे करेंगे। देखिए इसमें आप 4 से डिवाइड कीजिए, इसके लिए आप उंगली पे काउंट करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। कैसे, 30 है, अगर 30 को इधर तक अभी 30 साल हुए हैं, 30 साल हुए रहेंगे, 30 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटा, लमसम 8 बार कटा, 7 बार कटा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 बार कटा तो 7 लीप ईयर हो गया। फिर हम लोग यहाँ से देखें यहाँ तक 82 है, सॉरी है, यहाँ तक देखें तो फिर 82 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा 20 टाइम, 20 बार कटेगा। इसका मतलब कि यहाँ तक 20 बार लीप ईयर हुआ रहेगा, यहाँ 7 बार लीप ईयर आया रहेगा। अगर इसके बीच में देखें, तो 20 - 7 टोटल कितना आ जाएगा, 20 - 7 कितना आ जाएगा 13, कि इसके बीच में टोटल लीप ईयर कितना आ जाएंगे 13 लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, आपको पेपर में ज़्यादा बड़े डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतने बड़े बड़े डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको जनरली 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, इतने ईयर के लमसम डिफरेंस पे क्वेश्चन बना के देगा। इतना देगा तो आपको इस तरीके से करना, 4 से डिवाइड करके। आप उंगली पे काउंट करेंगे तो दिक्कत होगा। अगर छोटे छोटे ईयर है तो आप उंगली पे ही काउंट कीजिए। जैसे 2013 के बाद क्या आएगा, 2014 लीप ईयर नहीं, 2015 लीप ईयर नहीं, 2016 लीप ईयर, फिर उंगली पे काउंट करते रहिए 2016 लीप ईयर, फिर 2020 लीप ईयर है बट 2019 तक ही देखना है तो एक ही लीप ईयर हुआ। तो ये सब उंगली पे कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं, आपको बड़े क्वेश्चन नहीं देगा। चलते हैं आगे। आगे अब हम देखेंगे, हमने कंप्लीट कर लिया डेट चेंज किया, ईयर को सेम किया, फिर डेट को एक बार सेम रखें, ईयर को चेंज किए। अब देखेंगे कि डेट भी चेंज हो जाएगा हमारा और ईयर भी चेंज हो जाएगा, अब इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे।
तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 7 मई 2019 को ट्यूसडे है, तो 15 सितंबर 2028 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 2 स्टेप करना पड़ेगा। 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम लोग ईयर को सेम रखेंगे, ईयर को सेम रखेंगे। जैसे हमने पहले किया कि डेट एक बार चेंज किया, एक बार ईयर चेंज किया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ईयर चेंज करेंगे, उसके बाद मतलब एक बार डेट चेंज करेंगे, एक बार ईयर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ईयर को सेम रखते हैं। जैसे मान लीजिए 7 मई 2019 को आपका क्या था, ट्यूसडे था, ये हमें दिया हुआ है। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ईयर को सेम करेंगे। तो हम 15 सितंबर दिया हुआ इधर, 15 सितंबर 2019, इस 2028 को ना लिख के 2019 पे जाते हैं कि 15 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने पहले कर चुका है कि जिसमें ईयर सेम था, डेट चेंज था। कैसे करेंगे, हम लोग मई के ऑड डेज लिखते थे डायरेक्टली, या मंथ का डायरेक्टली डेज लिखिए, फिर ऐड करके 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकालिए, या डायरेक्टली आप ऑड डेज लिखिए। अब जैसे मई से सितंबर पे जाना है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक दिया है। तो मई में कितने दिन है, मई में अभी कितने दिन बचे, मई 31 दिन का होता है। 31 में से 7 गया, कितना बचेगा, 24, 24 बचेगा। जून में 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर, सितंबर में कितने दिन है, 15 दिन है। अब ऐड मत कीजिए, आप डायरेक्टली ऑड डेज लिखिए। देखिए ऑड डेज कैसे लिखते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बच गया वो ऑड डेज होता है। तो हमें पता है 30 में कितना ऑड डेज होता है, 2, 31 में 3, 31 में 3, 24 में कितना होगा, 7 के 21, 3 बचा, 3 ऑड डेज, 15 में 1 ऑड डेज। अब हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्टली 7 का पेयर बना के काट देंगे। जैसे 3 3 6 1 7, बचा कितना, 5, ये हमारा 5 ऑड डेज है। तो ट्यूसडे में 5 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, संडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संडे आ गया। एक बार हमने ईयर को सेम रखा, अब क्या करेंगे, इस बार डेट को सेम रखेंगे, इस बार डेट को सेम रखते हैं। जैसे अब आपका आ गया 15 सितंबर 2019 को, क्या है, हमने क्या निकाला, संडे निकाला। अब आपको पूछा है कि 15 सितंबर 2028 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा था। तो अब कैसे निकालेंगे, हमने ये भी किया है, डेट सेम करके ईयर चेंज किया था। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो 2028 में से 2019 गया, कितना बचेगा, 9 साल, क्योंकि 19 से 1 20, फिर 8 9, लीप ईयर कितने रहेंगे, 2020 एक लीप ईयर, 2024, फिर 2028, टोटल कितने लीप ईयर है, 3, कितने लीप ईयर, 3। अब इस डिफरेंस को और लीप ईयर को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12, और 12 डिवाइड बाय 7 कितना बचेगा अपने पास रिमाइंडर, 5, 5 बचेगा। अब इस संडे में 5 ऐड कर देंगे, संडे में 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 15 सितंबर 2028 को क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। ओके, इस क्वेश्चन को आप एक स्टेप में सॉल्व नहीं कर सकते, आपको 2 स्टेप में सॉल्व करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि 22 अप्रैल को 1998 को क्या है, वेडनेसडे। आपको पूछा 6 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। तो कैसे करेंगे, 2 स्टेप में। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, आपको स्टेप फर्स्ट स्टेप 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। सबसे पहले ईयर को सेम करते हैं, तो हमें जो दिया सबसे पहले वो लिखते हैं, 22 अप्रैल 1998 को क्या है, वेडनेसडे है। तो हम कहाँ जाएंगे, 6 सितंबर, हमें 6 सितंबर दिया हुआ है, तो 6 सितंबर
1998 को कौन सा दिन होगा? तो क्या कैसे निकालेंगे? अप्रैल और डेज निकालेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हमें डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है डेज। अप्रैल में टोटल कितने दिन बचे रहेंगे? अभी 22 था, 30 दिन का महीना होता, तो 30 में से 22 गया, कितना बचा? 8। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना और डेज बचेगा? 1। मई कितने दिन का महीना होता है? 31 दिन का, इसमें कितना और डेज? 3। जून 30 दिन का, और डेज 2। जुलाई 31 दिन का, और डेज 3। अगस्त 31 दिन का, और डेज 3। सितंबर में 6 दिन है, तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, कितना? पूरा का पूरा 6 बचा रह जाएगा। तो अब देखिए, डायरेक्टली हम लोग पेयर नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली काट देंगे। कैसे? 6 एक साथ, बाकी कोई 7 से नहीं कटेगा। क्या करेंगे? सबको ऐड कर लेंगे। 3 3 6, 3 3 9, 10 11, 11 डिवाइड बाई 7, कितना आ गया रिमाइंडर अपने पास? 7। तो 7 और डेज आ गया। अब इस 7 को हम लोग वेडनेसडे में जोड़ देंगे, सॉरी 4 को, तो कितना आएगा? वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या आ जाएगा हमारे पास? रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रविवार। तो 6 सितंबर 1998 को क्या है? रविवार। अब क्या करेंगे? अब हमने निकाल लिया था 6 सितंबर 1998 को संडे, रविवार है, तो 6 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले डिफरेंस लिखेंगे। जब हमारा डेट से रहता है, ईयर चेंज रहता है, तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले डिफरेंस लिखते थे। डिफरेंस कितना है? 2022 में से 1998 गया, कितना बचा? 24। 24 में लीप ईयर कितना है? देखिए, 1998 के बाद 2001 लीप ईयर है, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, टोटल 6 लीप ईयर है। 6 लीप ईयर है। या तो आप ऐसे कीजिए, या तो जैसे मैंने पहले बताया था, गुणा करके, मल्टीप्लीकेशन करके। कैसे? लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस डिफरेंस में से लीप ईयर को माइनस कर दिए, 6 में से माइनस कर देंगे, लीप ईयर बचा, ऑर्डिनरी ईयर बचे कितना? 18। 18 इंटू 1 जो आ जाएगा उसको ऐड करके डिवाइड बाय 7। लेकिन हम लोग डायरेक्ट करेंगे। 24 प्लस 6 कितना होता है? 24 प्लस 6 30। 30 डिवाइड बाय 7, कितना रिमाइंडर बचेगा? 7 चौक 28, दो रिमाइंडर बचा, 2 और डेज बचा। संडे में 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा? संडे के बाद क्या आता है? मंडे, ट्यूसडे। क्या आता है? ट्यूसडे। तो हमारा 6 सितंबर 2022 को क्या आएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। क्या था? फ्राइडे, शुक्रवार। तो बताइए, तो 26 जनवरी 1985 को कौन सा दिन था? सबसे पहले क्या करेंगे? ईयर को हम लोग सेम करेंगे। कैसे? देखिए, 15 अगस्त 1947 तो क्या है? फ्राइडे। हमें 26 जनवरी 1985 को कौन सा दिन, सॉरी 1947 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है सबसे पहले। ये स्टेप हमारा फर्स्ट है। क्या करते हैं सबसे पहले? जनवरी, अगस्त, इट मीन्स जनवरी से अगस्त की ओर जाना है। इसमें आप देखेंगे तो हमें इसमें पीछे की ओर जाना है। कैसे जाना है? पीछे की ओर। क्यों? क्योंकि इसमें 1947 पे है हम लोग, हमें जाना कहाँ है? पीछे जाना, 1985 की तरफ पीछे जाना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई, लास्ट में क्या है? अगस्त। जून में कितने दिन बचे हैं? सॉरी, जनवरी में कितने दिन बचे हैं? 5 दिन बचे हैं। जनवरी 31 का महीना होता है, तो 5 का टोटल क्या हो जाएगा? हमारा ऑड डेज हो जाएगा। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। 28 को 7 से काटेंगे, कितना बता? 0, कुछ नहीं बचा। मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च 31 दिन का महीना, तो मार्च में कितने ऑड डेज? 3। अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त। अगस्त में टोटल कितने दिन है? 15 दिन है। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? एक रिमाइंडर बचेगा। अब क्या करेंगे? 7 7 का पेयर बना के काट देंगे सीधा। 5 6 7, फिर 3 3 6 1 7, बचा कितना? 3 2 बचा, कितना होता है? 5।
5 7 से कटेगा नहीं, इट मीन्स कि 5 हमारा ऑड डेज हो गया, ऑड डेज हो गया। तो फ्राइडे में हम लोग 5 ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, फ्राइडे से 5 पीछे जाएंगे, फ्राइडे से पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। क्या आएगा, रविवार। ठीक है, कहाँ पे आ गए, तो 26 जनवरी 1947 को क्या होगा, रविवार। अब हमें 26 जनवरी 1947 मिल गया। 26 जनवरी 1947 को हमारा रविवार है। तो 26 जनवरी 1985 को कौन सा दिन होगा, ये स्टेप 2 हमारा। अब इसमें डेट सेम हो गया, अब ईयर खाली रह गया। तो ईयर में डिफरेंस कितना है, अगर आप डिफरेंस देखो तो कितना आएगा, 38 साल का। और इसमें लीप ईयर कितने हैं, 85 से जाएंगे तो देखिए लीप ईयर कैसे निकालेंगे, 38 डिफरेंस कितना होगा, 1985 में से 1947 गया, 85 38 साल बचा। अब 38 साल से देखिए डिफरेंस लीप ईयर कैसे निकालेंगे, 47 से आप उंगली पे काउंट कीजिए, 47 के बाद 48, 48 का लीप ईयर होगा हमारा 1948। देखिए लीप ईयर कैसे पता चलता है, जो 4 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर। और 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि अगर आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। वीडियो के नीचे लिंक में मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने वीडियो बना के रखा है, 2 से लेके 20 तक, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा 48 कटा 4 से, इसलिए 1948 लीप ईयर हो जाएगा, टोटल 4 से कट जाएगा। फिर 52 ये भी 4 से कटेगा, फिर 56, फिर 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल लीप ईयर कितने हो गए, 10 लीप ईयर हो गए। अब देखिए 38 प्लस 10 कितना होता है, 47, 38 प्लस 10 47 डिवाइड बाय 7, 38 प्लस 10 48 डिवाइड बाय 7 कितना आएगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो रविवार में क्या करेंगे हम लोग, 6 ऐड करेंगे। तो रविवार में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, शनिवार आएगा। क्या आएगा, सैटरडे आ जाएगा। बेसिकली हमें इसमें आगे की तरफ जाना है, क्योंकि 47 से 85 की ओर जाना है, 85 बड़ा है, पीछे से हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। लेकिन अब अगर हम इसमें देखें 15 अगस्त से 26 जनवरी दोनों ईयर सेम था, 47 47 1947 1947, हमें अगस्त का डेट दिया हुआ था और डे दिया हुआ था। तो अगस्त से आप पीछे ही जाएंगे जनवरी लाने के लिए। तो अगस्त से आप पीछे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, अगस्त से जुलाई जून मई अप्रैल मार्च फरवरी फिर जनवरी, पीछे की ओर गए। तो अगस्त से पीछे की ओर गए 26 जनवरी तक, तो इसमें हम लोग बैक साइड जाएंगे। 5 और डेज आया था, फरवरी से 5 पीछे गए तो अपना रविवार आया। लेकिन हम इसमें आगे की तरफ जाएंगे, इसमें हम लोग 47 से 85 की ओर जाना है, तो आगे की ओर जाएंगे। तो रविवार में 6 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो 26 जनवरी 1985 को क्या था, शनिवार था। क्या था, सैटरडे था। ओके, अभी तक हमने 3 टाइप कर चुके हैं कैलेंडर के। कौन कौन से, जिसमें हमने किया सबसे पहले डेट को चेंज किया, ईयर को सेम रखा। दूसरा किया डेट सेम किया, ईयर को चेंज किया। तीसरा किया जिसमें डेट और ईयर दोनों को चेंज किया, डेट को भी चेंज किए और ईयर को भी चेंज किए। अब चौथा कौन सा टाइप करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कोई एक डेट दे देगा और आपको डे निकालना रहेगा कि कौन सा साप्ताहिक दिन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। देखिए हमें पता है कि साधारण वर्ष में कितना ऑड डेज होता है, साधारण वर्ष में ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डेज होता है, 1। और लीप ईयर में, लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं। ओके, अब देखिए ये तो हो गए ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के। अब शताब्दी वर्ष में देखते हैं कि शताब्दी वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं। सबसे पहले जब जॉर्जियन कैलेंडर या जिसे इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं, जब उसकी शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले शताब्दी वर्ष कौन था 100 शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष जिसे इंग्लिश में सेंचुरीज बोलते हैं।
क्या आप बता सकते हैं 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? देखिए 100 साल में सबसे पहले लीप ईयर कितने होते हैं? 24 लीप ईयर होते हैं। कैसे? हर 4 साल में लीप ईयर आता है, तो 100 को अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 25। 4 से डिवाइड करें कितना नंबर आएगा? 25 नंबर आएगा। बट आप जानते हैं कि शताब्दी जो 100 वर्ष है ये लीप ईयर नहीं है, तो एक माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 24। क्यों होता है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इससे 100 लीप ईयर क्यों नहीं है। तो कितना हो गया? 24 लीप ईयर हो गया। अभी बचा कितना? 76। 76 क्या है? ऑर्डिनरी ईयर। अब 24 को लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है, और ऑर्डिनरी ईयर में, सामान्य वर्ष में, एक ऑड डेज होता है। तो कितना आएगा? 48 हो गया और ये 76 हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 124। फिर इसमें ऑड डे निकालेंगे, 7 से भाग दे सकते हैं हम लोग। कितना रिमाइंडर बचेगा? 5 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा? 5 ऑड डेज। अपने पास 100 साल में 5 ऑड डेज हैं। 5 ऑड डेज हैं। ओके, तो बताइए 200 साल में कितने ऑड डेज होंगे? ये ईयर है आपका। 200 साल में कितने ऑड डेज होंगे? 5 का डबल 10। 5 का डबल कितना होता है? 10। अगर इस 10 को मैं 7 से भाग दूं, कितना आएगा? कितना रिमाइंडर बचेगा? 3 रिमाइंडर बचेगा, बरोबर ना? अगर आप 100 साल में 5 है तो 200 साल में कितना होगा? 10 ऑड डे। इस 10 को भी हम लोग 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 से छोटा तो है नहीं, 7 से बड़ा है 10। तो 7 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? एक बार जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 200 साल में कितने ऑड डेज? 3 ऑड डेज। फिर 300 साल में, अगर 100 साल में 5 तो 300 साल में कितना होगा? 15। 300 साल में 15 ऑड डेज, लेकिन 15 को भी 7 से भाग देंगे। अब कितना ऑड डेज बचेगा? एक ऑड डेज बचेगा, रिमाइंडर एक बचेगा। तो 300 साल में कितना ऑड डेज? एक ऑड डेज। 400 साल में कितने ऑड डे? देखिए 400 साल में कितने ऑड डे होंगे? देखिए 100 साल में 5 ऑड डेज, तो 400 सालों में 20। 400 सालों में 20 ऑड डेज। लेकिन जब हम लोग 100 कर रहे थे तो 100 के समय पे 100 लीप ईयर नहीं था, ऑर्डिनरी ईयर था। 200 में भी ऑर्डिनरी ईयर, 300 साल में भी सामान्य काल। लेकिन जो 400 साल है ये लीप ईयर है, तो यहाँ से इसमें से एक उठ के कहाँ जाएगा? लीप ईयर को जाएगा। एक उठ के लीप ईयर को जाएगा, तो +1 हो जाएगा। तो कितना होगा टोटल? 21 हो गया। अब इस 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 0। तो 400 सालों में कितना ऑड डेज? 0 ऑड डेज। देखिए इसको और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? चार सौ साल है, 400 साल में लीप ईयर कितने हैं? 400 साल में लीप ईयर कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं? तो 400 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर 4 साल पे लीप ईयर आता है। 4 से डिवाइड करेंगे, कितना है? 100। बट 100, 200, 100, 200, 300 ये लीप ईयर तो नहीं है, लेकिन ये भी 4 से डिवाइड होते हैं। 4 से डिवाइड होते हैं, तो क्या करेंगे? इसमें से ये तीनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। कितना आएगा? 97। कितना आया लीप ईयर? लीप ईयर कितना है? 97। और ये कितना बच गया? सामान्य काल कितना बच गया? सामान्य काल कितना बच गया? 303। लीप ईयर को निकालने के लिए क्या करते हैं? लीप ईयर इंटू 2 डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। कितना आ जाएगा टोटल लीप ईयर? कितना आ जाएगा? 194। लीप ईयर को कितने से मल्टीप्लाई? 1 से। कितना आ जाएगा? 303। जब दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 497 डिवाइड बाय 7। कितना आएगा? 0 आएगा डिवाइड करने पे, 0 आएगा। तो 400 साल में कितने ऑड डेज? 0 ऑड डेज। आपको पेपर में ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए, आपको पेपर में ये सब निकालने के लिए नहीं पूछेगा। आपको बेसिकली बस ये ध्यान देना है कि 100 में कितने ऑड डेज होते हैं, 200 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 300 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 400 साल में कितने ऑड डेज होते हैं। ओके, बाकी साधारण वर्ष में एक ऑड डेज, लीप ईयर में 2 ऑड डेज। और क्या ध्यान रखना है? देखिए इधर हमने लिखा ऑड डेज, इधर डे लिखा। ऑड डेज कौन कौन से होते हैं? 0,
7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इतने ही आते हैं। 7 आएगा तो 7 से डिवाइड हो जाता है तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर 8 रहा तो 8 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो वापस यही रिपीट होने वाला है, इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं ऑड डेज में। और डेज में क्या आएगा, जब 0 रहेगा तो डे क्या रहेगा, रविवार रहेगा। क्या रहेगा, रविवार रहेगा। 1 रहेगा तो क्या रहेगा, सोमवार रहेगा। क्या रहेगा, सोमवार रहेगा। 2 रहेगा तो मंगलवार, 2 रहेगा तो मंगलवार ट्यूसडे। 3 रहेगा तो बुधवार वेडनेसडे। 4 रहेगा तो गुरुवार थर्सडे। 5 रहेगा तो शुक्रवार फ्राइडे। लास्ट 6 आएगा तो 6 ऑड डे आया तो क्या आएगा, शनिवार आएगा, सैटरडे। आपको ये ध्यान रखना है 100 में कितने ऑड डेज होते हैं, 200 में कितने, 300 में कितने, 400 में कितने, ये ध्यान रखना है। और साधारण वर्ष में कितने, लीप ईयर में कितने। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ सीधा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 12 मार्च 2019 को कौन सा दिन है। आपको बताना है कि 12 मार्च 2019 को कौन सा दिन है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आप अपना जो पुराना वाला मेथड करते थे ना, वैसा इसको नहीं करेंगे। जैसे डेट, मंथ कोड, फिर जो भी करते थे आप पूरा याद करना पड़ता था मंथ कोड, उसमें आपको टाइम टेकिंग हो जाता था। फिर भी आपको लमसम 1 मिनट तो लगाना ही पड़ता था। लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो आपको 10 सेकंड में, आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो 10 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 2019 दिया है, इसके पहले कौन सा ईयर बीता होगा, 2018। इसके पहले 2018 बीता होगा। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में इसको हम लोग क्या करेंगे कि छुट्टे ईयर को अलग कर देंगे और जो इकट्ठे हैं उसको एक साइड कर देंगे। इसमें छुट्टे ईयर कितने हैं, 18 ईयर है, 18 साल है, तो इस 18 को अलग कर दिए। जब हम लोग 18 को अलग कर दिए तो इसमें बचा कितना, 2000 बचा, 2000 बचा। ठीक है, अभी लीप ईयर और सामान्य काल की बात नहीं कर रहे हैं, छुट्टे अलग कर दिए। छुट्टे साल कितने, छुट्टे साल 18 साल है, तो 18 को अलग कर दिए, बचा कितना, 2000, 2000 को अलग कर दिए। अब बताइए कि इस 2000 में ऑड डेज कितने होंगे, 2000 में ऑड डेज कैसे कितने होंगे। देखिए 400 सालों में 0 ऑड डेज है, 400 सालों में 0 ऑड डेज है, तो 2000 सालों में कितना ऑड डेज आएगा, 2000 सालों में भी 0 ऑड डेज। क्यों, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 पचे 20, 4 पे 0, फिर 400 पे 0, 800 पे 0, 1200 पे 0, 1600 पे 0, 2000 पे 0। हर 400 साल पे 0 आएगा ऑड डेज, 2000 साल पे 0। 18 पे कितना आएगा। अब देखिए 18 में हमें देखना है कि लीप ईयर कितने हैं और सामान्य वर्ष कितने हैं, बरोबर ना। हमें 2000 में नहीं देखना था कि लीप ईयर कितने हैं और सामान्य वर्ष कितने हैं, हमने पहले से निकाल के रखा है कि 400 सालों में 0 ऑड डेज होता है, 2000 सालों में भी 0 ऑड डेज होगा। अब हमें देखना है कि 18 साल में कितने लीप ईयर हुए और कितने ऑर्डिनरी ईयर हुए। लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता रहना चाहिए कि लीप ईयर है और एक ऑर्डिनरी ईयर है। लीप ईयर की बात करें तो 18 को अगर 4 से डिवाइड करें, 18 डिवाइड बाय 4 करें, कितना आएगा, 4 डेसिमल समथिंग आएगा। इट मीन्स लीप ईयर कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। और ऑर्डिनरी ईयर कितना है, 14 है। कितना है, 14। 18 में से 4 गया, बचा कितना, 14। अब लीप ईयर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किए, आया 8। और सामान्य वर्ष में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसमें 1 ऑड डेज होता है, कितना आएगा, 14। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 22। और 22 डिवाइड बाय 7 कितना बच गया, 1 बच गया। 2018 में कितना ऑड डेज हो गया, 1 ऑड डेज। 2018 में कितना ऑड डेज, 1 ऑड डेज। ठीक है, अब देखिए हमें पता चल गया कि 2018 में कितना ऑड डेज है, 1 ऑड डेज है। तो क्या करेंगे अब इसमें कितना है, जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, 18 तो खत्म हो गया हमारा। अब इसके बाद जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं, मार्च में
मार्च में हमारे पास कितना दिन है, 12 दिन है, तो मार्च में 12 दिन। अगर हम जनवरी की बात करें तो कितना ऑड डेज आएगा, 31 में कितना ऑड डेज होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं। 28 में 7 चौक 28 पूरा कट गया, 0 ऑड डेज। 12 में 7 एकम 7, 5 बच गया, इसमें टोटल कितना हो गया, 5 3 8, 5 3 8। इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 ऑड डेज आएगा। कितना आएगा, 1 ऑड डेज आएगा। जब इस 2018 को 1 को और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 2 ऑड डेज। मतलब 12 मार्च 2019 को कौन सा ऑड डेज, 2 ऑड डेज हुआ। और 2 ऑड डेज को कौन सा डे था, 2 ऑड डेज को कौन सा डे था, मंगलवार था। 2 ऑड डेज को मंगलवार था, तो 12 मार्च 2019 को क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। एक बार आपको प्रैक्टिस हो गया तो आप ओरली इसको कर ले जाएंगे, आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हमारे आज़ादी के दिन कौन सा दिन था। आपको पता ही होगा हमारे आज़ादी का दिन कौन सा था, शुक्रवार था। कैसे, देखो निकालते हैं। सबसे पहले 1947 दिया हुआ है, तो हम इसे 1 साल पीछे जाएंगे, 1 साल पीछे जाएंगे, कभी 1946 में। अब 1946 में देखिए, सबसे पहले जो छुट्टे ईयर है उसको अलग कर देते हैं। कितना है, 46 है, 46 को हमने अलग कर दिया। अब कितना बच गया, 1900 साल। 1900 साल को हमने अलग कर दिया। अब 1900 साल में देखिए कितने ऑड डेज होंगे, कैसे पता चलेगा। देखिए अगर हम 4 का टेबल पढ़े, 4 में 0 होते हैं, तो 4 चौक 16, 1600 तक 0 होंगे। उसके बाद कितना बचा, 1600 के बाद 1700, 1800, 1900, कितना बचा, 300 साल और बचे। तो इस 300 साल का कितना ऑड डेज होता है, 1 ऑड डेज होता है। 300 साल में कितना ऑड डेज होता है, 1 ऑड डेज होता है, बरोबर ना। 400 साल में जब 0 ऑड डेज है, 400 साल में 0 ऑड डेज, तो 4 चौक 16, 1600 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 0 बचे कितने, 300। और 300 में कितने हैं, 1, 300 में कितने ऑड डेज है, 1 ऑड डेज है। ओके, अब देखिए 46 में कितने लीप ईयर है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें लीप ईयर कितने हैं और सामान्य वर्ष कितने हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, 46 को अगर हम 46 को 4 से डिवाइड करें कितना आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब लीप ईयर कितने हैं, 11 है। लीप ईयर कितने हैं, 11 है। मैंने आपको पहले बताया था हमें डायरेक्टली ऑड डेज निकालना है, तो हमें लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, लीप ईयर और जो छुट्टे ईयर है उसको ऐड कर देंगे। कितना आएगा, 57 आएगा, डिवाइड बाय 7 कितना आएगा, 1 ऑड डेज आ जाएगा। इसका मतलब कि 1946 में कितना ऑड डे है, 1 ऑड डे है। देखिए 1946 में 1 ऑड डेज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1900 में भी 1 ऑड डेज हमारा बचा रह गया था। 1900 में भी 1 ऑड डेज बचा रह गया था, तो 1900 का 1 और इस 46 का 1 दोनों कितना हो गया, 2 ऑड डेज हो गए। तो 1946 में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 2 ऑड डेज हो जाएंगे। 1900 तो हमारा 0 ऑड डेज नहीं है, 1 ऑड डेज था, तो इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अगस्त तक दिया हुआ। अब 1946 तक हमने कर लिया। अब 1946 खत्म होने के बाद क्या आएगा, सबसे पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई, फिर अगस्त। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे, 3। फरवरी में 28 दिन, तो ऑड डेज 0। मार्च में 31 दिन, तो ऑड डेज 3। अप्रैल में 30 दिन, तो 2। मई में 3, फिर 2, फिर जुलाई में 3, अगस्त में अपने पास अगस्त में कितने दिन है, 15 दिन है। अब इस 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 14, एक रिमाइंडर रह गया। तो अगस्त में कितना ऑड डेज रह गया, 1 रह गया। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 6, 6 3 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17, टोटल कितना हो गया, 17। तो इस 17 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो हमारा इसमें कितना रिमाइंडर बच गया, 3, और 1946 में 2, दोनों मिला के कितना हो गया, 5 ऑड डेज। कितना, 5 ऑड डेज। और इस 5 ऑड डेज पे कौन सा दिन आता है, 5 ऑड डेज पे शुक्रवार आता है। क्या आता है 5 ऑड डेज पे, तो शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है,
अब फॉर्मूले वाले मेथड को भूल जाइए, उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता था, ठीक है। आप इस मेथड को अप्लाई कीजिए, आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पूछा है कि 2 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन था। कैसे करेंगे? सबसे पहले 2021 से पहले कौन सा ईयर समाप्त हुआ होगा? 2020। इस 2020 को 2 भागों में बांट लेंगे हम लोग। छुट्टे ईयर को एक साइड और बाकी सबको एक साइड। छुट्टे कितने हैं? 20। तो इस 20 को अलग कर दिए, बचे कितने? 2000। 2000 को अलग कर दिए। 2000 में ऑड डेज कितने होंगे? 0, क्योंकि 400 साल पे 0 ऑड डेज, तो 4 पचे 20। 2000 साल पे भी 0, क्योंकि 400 साल पे 0, तो 800 पे भी 0, 1200 पे भी 0, 1600 पे भी 0, 2000 पे भी 0। अब 20 में देखें लीप ईयर कितने हैं और सामान्य वर्ष कितने हैं। 20 में देखेंगे तो 4 से भाग देंगे 20 को, तो कितना आएगा? 4 पचे 20। लीप ईयर कितने हैं? 5। तो 20 5 कितना होता है? 25। हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, पुराना वाला मेथड करने की जरूरत नहीं है, फटाफट करेंगे। 20 5 कितना होता है? 25। 25 डिवाइड बाय 7 कितना आएगा? कितना ऑड डेज बचेगा? 7 त्रिक 21, 22 23 24 25, 4। इसका मतलब 2020 में कितना होगा ऑड डेज? 4 होगा। 2020 में 4 ऑड डेज। अब देखिए, हमें 2000 अक्टूबर दिया था। कितना दिया था? अक्टूबर दिया है, तो जनवरी से लेके अक्टूबर तक जाएंगे। 2020 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद जनवरी आएगा, 2021 का जनवरी आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके। जनवरी में कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है, तो ऑड डेज कितना होगा? 3। फरवरी कितने दिन का होता है? 28 दिन का, तो ऑड डेज कितना होगा? 0। मार्च 31 दिन का, ऑड डेज 3। अप्रैल 30 दिन का, ऑड डेज 2। मई 31 दिन का, ऑड डेज 3। जून 30 दिन का, ऑड डेज 2। जुलाई 31 दिन का, ऑड डेज 3। अगस्त 31 दिन का, ऑड डेज 3। सितंबर 30 दिन का, ऑड डेज 2। अक्टूबर में कितना? 2 ही, तो इसमें 2 ही ऑड डेज बच जाएगा। अब टोटल हम लोग ऐड कर लें, कितना आ जाएगा? देख कितना आएगा? 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 15 2 4 6 2 8, 15 8 23, 23 23 डिवाइड बाय 7 कितना आएगा? 7 14 7 3 21, बचा 2, तो ऑड डेज कितना हो गया? 2 ऑड डेज हो गया। मतलब 2 अक्टूबर तक 2 ऑड डेज, 2020 का 4 ऑड डेज, टोटल कितना ऑड डेज हो गया? 6 ऑड डेज हो गया। कितना हो गया? 2 अक्टूबर 2021 तक टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 6 ऑड डेज हो गए। तो 6 ऑड डेज को कितना तारीख है? 6 को कितना है? 6 को शनिवार है। इसका मतलब हमारा 2 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। देखिए, सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद प्रयत्न कीजिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले 1950 दिया हुआ है, तो इसके पहले कौन सा साल बीता होगा? 1949। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? छुट्टे साल को अलग कर देंगे, तो कितना है? 49, और बाकी जो बच गया 1900। इस साइड 1900 साल में कितने ऑड डेज बचेंगे? कितने ऑड डेज होंगे? 1600 साल तक 0 होंगे, क्योंकि 4 चौक 16। फिर कितने बच गए? 3 ऑड डेज। तो 3 ऑड डेज 300 साल पे कितने ऑड डेज होंगे? 1 ऑड डेज। अगर 49 को हम लोग क्या करेंगे? लीप ईयर और सामान्य वर्ष में बांटेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग खाली लीप ईयर लिख के डायरेक्टली ऐड करेंगे। कितना होगा लीप ईयर इसमें? 49 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें, देखिए डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 12 समथिंग आएगा। तो इसका मतलब ऑड डेज कितने, लीप ईयर कितने हो गए? 12 हो गए। तो 49 + 12 कितना होता है? 61। 61 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास? 5। कितने ऑड डेज हो गए? 5।
और +1 1900 में भी एक बचा था, तो 1949 में ऑड डेज कितने हो गए टोटल? 6 ऑड डेज हो गए। ओके, 5 ऑड डेज, 6 ऑड डेज आ गया। अब क्या करेंगे, जनवरी है, अब 1949 तक हमारा देख लिया हमने, 6 ऑड डेज आया। फिर इसके बाद अगले साल का जनवरी आएगा, तो जनवरी में टोटल कितने डेज हैं? 26 डे हैं। अगर इस हम लोग 26 दिन को 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा अपने पास? 7 तरीके 21, कितना बचा? 5, तो 5 और डेज आ जाएगा। तो 5 और डेज इधर, 6 और डेज 1949 में, टोटल कितना हो जाएगा? 6 5 11, 6 5 11, और इस दोनों को 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा अपने पास? 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 26 जनवरी 1950 को कितना और डेज हो गया? 4 और डेज हो गया। 4 और डेज का मतलब क्या है कि कौन सा दिन होगा? 4 और डेज का मतलब है गुरुवार होगा। क्या होगा? गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को क्या था? गुरुवार था। समझ में आ रहा है ना? हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर 1940 को कौन सा दिन था? तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, हमारा कंप्लीट 1940 की बात किया है, तो हम इससे एक साल पहले जाएंगे, मतलब 1939 में जाएंगे। 1939 कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि छुट्टे ईयर्स को अलग कर देंगे। छुट्टे ईयर कितने? 39, इस 39 को अलग कर देंगे। बाकी कितने बचे? 1900, इस 1900 को अलग कर देंगे। अब बताइए 1900 में कितने और डेज आएंगे? देखिए, 400 में जीरो होते हैं, तो 4 चौक 16, 1600 में भी जीरो हो जाएंगे, 1600 में भी जीरो हो जाएंगे। बचे कितने? 300, 300 में कितने और डेज होते हैं? एक, 300 में एक और डेज। अब इधर 39 बचा, इस 39 में बताइए कितने लीप ईयर है? कितने लीप ईयर है? कैसे निकालेंगे? 39 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा? 9 चौक 36, 9 दशमलव समथिंग आएगा। तो लीप ईयर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लीप ईयर कितना हो गया? 9 हो गया। तो अब कितना हो जाएगा अपना टोटल ऑड डेज? कितने हो जाएंगे इसमें? टोटल 39 + 9 कितना होता है? 48, 48 डिवाइड बाय 7 कितना आएगा? 6 ऑड डेज आएगा। कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 6, तो 6 अपना क्या हो गया? ऑड डेज हो गया। तो ये 6 और ये +1, तो 1939 में कितना ऑड डेज हो जाएंगे? 6 + 1 7 ऑड डेज हो जाएगा। 7 ऑड डेज हो गया। अब देखिए, अब 39 तक खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा? जनवरी फरवरी दिसंबर तक हम लोग काउंट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में दिसंबर। ठीक है। जनवरी कितने दिन का महीना होता है? 31 दिन का। तो जनवरी में ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3, 31 में 3 होता है, 30 में 2 होता है। फरवरी में कितने आएंगे? देखिए, 1940 का लीप ईयर है, 1940 लीप ईयर हो, तो फरवरी में कितना आएगा? एक ऑड डेज आएगा, क्योंकि 29 का महीना होता है। 29 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 फरवरी में, 1 मार्च में, 3 अप्रैल में, 2 मई में, 3 जून में, 2 जुलाई में, 3 अगस्त में, 3 सितंबर में, 2 अक्टूबर में, 3 नवंबर में, 2 दिसंबर में। 10 डिवाइड बाय 7 कितना बचेगा रिमाइंडर? 3, 3 बच गया। टोटल कितना हो गया? देखिए, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, और बाकी 2 2 4 2 6, 2 8 1 9, 21 9 30, 30 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा? कितना रिमाइंडर बचेगा? 7 चौक 28, 2 रिमाइंडर बचा। इट मीन्स कि 7 यहाँ पे था और 2 यहाँ पे था। टोटल कितना हो गया? 7 2 9, फिर 9 डिवाइड बाय 7 कितना रिमाइंडर बचा? 2। तो 10 दिसंबर 1940 को कितना बचेगा? कितना ऑड डेज होगा? 2। और 2 ऑड डेज का मतलब क्या होता है? 2 ऑड डेज का मतलब होता है मंगलवार। ठीक है, 2 ऑड डेज का मतलब मंगलवार। तो हमारा 10 दिसंबर 1940 को क्या हो जाएगा? मंगलवार। यहाँ पे हमारा डेट्स का भी क्वेश्चन समाप्त होता है। अब जो हम करेंगे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा, जो फुल्ली ट्रिक पे बेस्ड है। ओके, जो पेपर में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अब अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट?
देखिए क्या बोला है कि साधारण वर्ष में, तो इसमें क्या है कि साधारण वर्ष में प्रथम दिन व अंतिम दिन मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर समान साप्ताहिक दिवस को होते हैं। सपोज दैट कि 1 जनवरी 2015 को थर्सडे, क्या है, थर्सडे गुरुवार है, तो 1 जनवरी 2016 को क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया है कि सामान्य वर्ष में क्या होता है कि सामान्य वर्ष में जो डेट दिया रहता है, यानी जो दिन दिया रहता है, जो साप्ताहिक दिवस दिया रहता है, उसका अगला वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बड़ा होता है, +1 होता है। तो 1 जनवरी 2015 को गुरुवार, तो 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार, यानी फ्राइडे। जब 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2015 को क्या होगा, इसके बाद ही ये आया है, 31 के बाद एक ही आएगा, तो इस दिन फ्राइडे, तो इसके पहले क्या आएगा, थर्सडे ही आएगा, गुरुवार ही आएगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि सामान्य वर्ष में, साधारण वर्ष में जो पहले तारीख को दिन रहेगा वही आखिरी तारीख को दिन रहेगा। ठीक है। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि लीप ईयर में अंतिम दिन प्रथम दिन के अगले साप्ताहिक दिवस होता है। ठीक है, जो अंतिम दिन रहेगा वो प्रथम दिन का अगला साप्ताहिक दिवस होता है। फॉर एग्जाम्पल कि 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे था। ठीक है, 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे था, तो 1 जनवरी 2017 को क्या होगा, मैंने बताया था आपको पहले लीप ईयर में। देखिए 1 जनवरी 2016 को हमारा फ्राइडे हुआ और 2016 क्या लीप वर्ष है, लीप वर्ष में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 2, तो 1 जनवरी 2017 में +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्राइडे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैटरडे संडे, क्या आ जाएगा, 1 जनवरी 2017 को क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तब हमें बताना है कि 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा, जब 1 जनवरी 2017 को संडे है तो इससे एक दिन पीछे जाना है, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या आ जाएगा, सैटरडे, क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो देखिए इससे पता चल गया हमें कि जो लीप ईयर में अंतिम दिन होता है वो प्रथम दिन के अगला साप्ताहिक दिवस होता है। तो ये जो लीप ईयर है अंतिम दिन 31 दिसंबर, वो प्रथम दिन का अगला साप्ताहिक दिन है, फ्राइडे से सैटरडे अगला साप्ताहिक दिन है। ठीक है ना। तब चलते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारे अगले कॉन्सेप्ट में क्या पूछा जाता है कि जैसे कि किसी साधारण वर्ष में 10 मार्च को शनिवार है, तो आने वाले किस किस महीने में 10 मार्च को शनिवार होगा, ये कैसे पता करेंगे। देखिए इसके लिए एक कोड है। सबसे पहले अपने टोटल महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, उसको लिख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ओके। देखिए वर्ष 2 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी और लीप ईयर। तो हमने एक लीप ईयर का कॉलम बना दिया, एक ऑर्डिनरी ईयर का कॉलम बना दिया। ओके। कोड क्या है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए 144 0 25 0 36 146। लीप ईयर में 0 3 4 0 25 0 36 146। इसमें हमें यही पूछेगा कि कौन कौन से महीने में कैलेंडर में सेम दिन आएगा। बेसिकली ये कोड हमें, जो हम डेट में करते थे, डेट सॉल्व करते, कोई डेट दिया रहता था उसमें दिन निकालना रहता था,
कोई डेट देता था, उसमें दिन बताना रहता था, उसमें बेसिकली इस कोड का भी उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट वो लेंदी हो जाता थोड़ा, इसलिए हम लोग उसमें डायरेक्ट सॉल्व करते थे। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे आपसे पूछ लिया कि 10 मार्च को शनिवार है, ठीक है, किसी साधारण वर्ष में 10 मार्च को शनिवार है, तो आने वाले किस किस महीने में 10 मार्च को शनिवार होगा? तो देखिए 10 मार्च किधर है अपना, ये है मार्च, इस मार्च में 10 तारीख को शनिवार है, ये ऑर्डिनरी ईयर का कॉलम है। तो अब देखिए मार्च में हमारा कोड क्या है, 4 है। अब देखिए 4 कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है, मार्च में रिपीट हुआ है, फरवरी में रिपीट हुआ है 4, और कहाँ पे, नवंबर में रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां जहां 4 है उस महीने में कैलेंडर सेम होगा, तो फरवरी में भी 10 मार्च को शनिवार आएगा, नवंबर में भी 10 मार्च को शनिवार आएगा। और एक एग्जांपल करते हैं, आपसे पूछ सकता है कि किसी लीप ईयर में 22 अप्रैल को मान लीजिए बुधवार है, क्या है, बुधवार है, तो और किस महीने में बुधवार होगा, कैसे पता करेंगे? सबसे पहले अप्रैल में जाते हैं, ये लीप ईयर का कॉलम है, अप्रैल कहाँ पे, यहाँ पे है, ये अप्रैल है, अप्रैल में क्या दिया है, कोड क्या दिया हुआ है, 0। तो अब देखिए किस किस महीने में 0 कोड दिया हुआ है, तो जनवरी में दिया हुआ है और जुलाई में दिया हुआ है। इसका मतलब कि 22 अप्रैल को बुधवार किस किस महीने में आएगा, जनवरी में आएगा, और 1 अप्रैल में हाई है, और फिर किस में आएगा, जुलाई में आएगा। ओके, तो इसके लिए आपको कोड याद रखना पड़ेगा। देखिए कोड भी सिंपल है, कैसे याद करेंगे कोड को? सबसे पहले आप 144 देख रहे हैं, 144, फिर आप देख रहे हैं 025, फिर देख रहे हैं 036, 3 का पेयर बना लिया, फिर लास्ट में देख रहे हैं 146। ये ऑर्डिनरी ईयर का, किसका, ऑर्डिनरी ईयर का। सबसे पहले 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 0 साइड में लगा देंगे, 0 इस साइड लगा देंगे। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, और लास्ट में 146 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये एक नंबर है 146। तो आप कैसे याद करेंगे, सामान्य वर्ष में 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, फिर 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, और लास्ट में 146। वैसे लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में सब सेम होगा, क्या होगा, सब सेम होगा, बस स्टार्टिंग का जो आपका 144 है वहां पे चेंज होके क्या आ जाएगा, 034, ठीक है। वो भी लास्ट वाला सेम रहेगा, बस स्टार्टिंग का 03 चेंज हो जाएगा, 034, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर लास्ट में 146, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैलेंडर चैप्टर समाप्त होता है। आई होप मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट, सभी क्वेश्चन को समझाने में सफल रहा होऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा कंप्लीट करते हैं तो आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी नहीं डरेंगे, सारे क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। ऐसे ही कैलेंडर टॉपिक पे लेक्चर हम लोग आगे इन फ्यूचर लेते रहेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी टिप दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।